हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। लक्ष्य 2026 में आपका स्वागत है। बच्चों, पोलिनोमियल से क्वेश्चन चल रहे थे, लास्ट वीडियो इसमें देख रहे हैं। इसमें कुछ केस स्टडीज पर चर्चा करेंगे और कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, कई क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखता हूं, क्या है। Which of the following could be the graph of the polynomial x minus 1 whole square? एक पोलिनोमियल आपको इसमें दिया है, x minus 1 whole square and x plus 2। इसका ग्राफ कौन सा होगा? तो ग्राफ से हमें जीरोस पता चल जाते हैं, ठीक है। जीरोस निकालने के लिए पोलिनोमियल से जीरोस निकालने के लिए पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं और दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे। x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 1 मिलेगी, यहां से x की वैल्यू -2 मिलेगी। लेकिन जो 1 पर वैल्यू मिलेगी वहां क्या हो रहा है, वहां दो जीरोज हैं। सेम जीरोज होने के कारण हम एक सिंगल जीरो काउंट करते हैं। एक्चुअल में इस पोलिनोमियल के दो जीरोज ही हैं, लेकिन 1 पर रिपीटेड है नहीं। 1 पर ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ आगे निकल जाएगा, ठीक। और 2 पर -2 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो देखता हूं ऐसा ग्राफ कौन सा है जो 1 पर टच करता हुआ निकल जाए, ये, और 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ग्राफ होगा पोलिनोमियल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केस स्टडी है। अ कार मूव्स ऑन द हाईवे, द पाथ इट ट्रेस इज गिवन बिलो। ये कार का पाथ दिया हुआ है, यानी यहां एक पैराबोला ये ABC बना रहा है, फिर CD एक पैराबोला बना रहा है, E से EFG ये तीसरा पैराबोला बना रहा है। तो अगर यहां देखें तो इसमें 3 टर्न है, ये 4 डिग्री के पोलिनोमियल का ग्राफ है। और क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व EFG? EFG इस पोर्शन का ये पैराबोला, पहला आंसर हो जाएगा पैराबोला, ठीक है। फिर if the curve ABC is represented by the polynomial x square minus of x square plus 4x plus 3, then it's 0। तो ये आपको दे दिया गया कौन सा, ABC पोर्शन, ABC ये पोर्शन है। इस पोलिनोमियल का उसने, इस पोर्शन का, इस पैराबोला का उसने पोलिनोमियल दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, देन इट्स 0। तो वैसे भी ABC का ये पोलिनोमियल है, तो 0 -3 और -1 हो रहे हैं, और यहां से भी सॉल्व करेंगे तो -3 और -1 होंगे। तो ग्राफ से भी देख लें ABC पोर्शन के जीरो। तो ABC पोर्शन जो है एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा, -3 और -1 पर, तो जीरो -3 और -1 होंगे। और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अगर पोलिनोमियल को आप फैक्टराइज करेंगे सेम आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, ये फैक्टराइज होगा x प्लस 3, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और x प्लस 1, ठीक है। फैक्टराइज कर लीजिएगा उसको। दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 रखेंगे, x की एक वैल्यू -3 मिलेगी, x की वैल्यू एक -1 मिलेगी, और इस तरह से इसके दो जीरोज होंगे, -3 और -1। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। फिर इफ द पाथ ट्रेस बाय द कार है जीरोज एट -1 and 2, देन इट इज गिवन बाय। तो -1 और 2, -1 2 ये वाला डाउनवर्ड पैराबोला जो दिख रहा है, ये -1 और 2 इसको, इसके जीरोज है। यहां से आपको पोलिनोमियल पता करना है। तो x इक्वल टू, पहला पोलिनोमियल क्या है, -1, यहां से मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स x प्लस 1 एक फैक्टर होगा। दूसरा कौन सा जीरो है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, मीन्स x प्लस 1 और x माइनस 2 उसके एक फैक्टर होंगे।
और उस केस में पोलिनोमियल होगा x प्लस 1 एंड x माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1x हो जाएगा और माइनस 2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ये पोलिनोमियल बनेगा। है कोई ऑप्शन ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये सी वाला ऑप्शन सही है इसका। ओके, फिर आगे देखता हूं, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व्स, कितने जीरोज होंगे? तो पहली बात तो 4 जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, तो 4 जीरोज होंगे और 3 टर्न है इसमें, तो 3 टर्न है तो 4 डिग्री पोलिनोमियल का है, तो 4 जीरोज हो सकते हैं, एट मोस्ट 4 जीरोज, लेकिन यहाँ क्लियरली है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इसलिए इसके 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके 4 जीरोज होंगे ये। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी इज, सी और जी के बीच की डिस्टेंस वो तो आसानी से देख सकते हैं, सी कहाँ है, ये सी, और जी कहाँ, ये 5, तो डिस्टेंस क्या होगी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस होती है बी माइनस ए। ठीक है, ए और बी किसी लाइन में 2 पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, वो डिस्टेंस होगी बी माइनस ए। ठीक है, और निगेटिव पॉजिटिव से अगर बचना हो तो मॉड ऑफ बी माइनस ए, ठीक है ना, तो डिस्टेंस हो जाएगी मॉड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, जी जो 0.5 का है, माइनस माइनस 1, तो 5 प्लस 1 ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हो गया 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइनली 6 ही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी वाला। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द सम ऑफ whose zeros is -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। अब उससे रिलेटेड ग्राफ नहीं है, जो जीरोज का सम है वो कितना है, वो है कहा गया -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 है, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है, तो वो तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, अल्फा प्लस बीटा -5 है, अल्फा इंटू बीटा 6 है, अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोज इज -5 and alpha beta product of zeros is 6, then polynomial हो जाएगा, एक हम कांस्टेंट रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला हमने बताया था आपको कि इसलिए रखते हैं कि अगर अंदर फ्रैक्शनल आ गया तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के लिए हम के एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस बीटा -5 एक्स प्लस अल्फा बीटा 6, ठीक है, -5 और 6 दिया था, तो हाँ, अच्छा अब ये क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ फ्रैक्शनल नहीं आया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया, तो के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, पुटिंग k इक्वल टू 1, तो ये फाइनली आपका ये पोलिनोमियल हो जाएगा x प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है कोई ऑप्शन, ये है ए वाला। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट में चलता हूं, हाँ ये है, while playing in a garden Samaira saw a honeycomb, बच्ची है honeycomb देखती है and asked her mother what is that, ये क्या है, her mother replied that it is a honeycomb made by honeybees to store honey, also she told her that the shape of the honeycomb form is mathematical structure, वो बताती है कि ये honeycomb है एक mathematical structure में है, the mathematical representation of the honeycomb is shown in the graph, और इस ग्राफ में उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। ये ग्राफ देखें, एक्स एक्सिस को एक तो पैराबोला है, फिर एक्स एक्सिस को
-7 0 और 7 0 पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन दी एबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर दी पोलिनोमियल रिजेक्टेड बाय दी ग्राफ गिवन। कितने जीरोज है, तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कर रहा है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 2 जीरोज। ठीक है, फिर राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उन पॉइंट के जो एब्सिसा है, -7 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और 7 0 पर कर रहा है, इन दोनों कोऑर्डिनेट का एब्सिसा ले ले, -7 and 7। ये 2 जीरोज हो गए। फिर थर्ड, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर 2 and -3 देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a and b। इनके जीरो, इसके जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, इसके जीरोज दिए गए हैं कि एक्स स्क्वायर थर्ड क्वेश्चन के लिए प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, इसके जीरोज क्या है, 2 और -3 है। ठीक है, अल्फा बीटा इसकी 2 और 3 है, तो 2 जीरोज है, 2 सेटिस्फाइड करेगा इसको। और कई तरीके से निकाल सकते थे, पहले तरीके से 2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल सो 2 वैल्यू पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तो 0 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 अब प्लस बी इक्वल टू 0। ये सारे 0 हो गए, 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई हुआ, तुम्हें मिल गया बी इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू निकल आई कांस्टेंट की। ठीक है, दूसरा भी है, एक 0 -3 है, सिमिलरली उससे भी सेटिस्फाइड करवाएं, x इक्वल टू -3 इज अ 0, सो x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, तो -3 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 अब प्लस बी आपने निकाल लिया, यहां व्यू भी पुट कर लें, 0 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई कर दें, -3a -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, 6 -3a इक्वल टू 0, 6 -3a 3a इक्वल टू 6 एंड a इक्वल टू 6/2 6/3 a इक्वल टू 2। तो ये दो वैल्यूज आ गई, ये a की आ गई और एक b की आ गई। एक तरीका सीखा तो ये हुआ, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखता हूं, 2 और -3 के जीरोज थे। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the square of difference of the zeros of the polynomial x square plus px plus 45 is 144 then find the value of p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर चेक करना चाह रहा था, कहीं गलत तो मैंने किया। if the zeros of the polynomial x square a plus 1 x plus b are 2 and -3 then the डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने क्या वैल्यू रखी, 2 रखना चाहिए था, हमें क्या रखना चाहिए था, 2 रखना चाहिए था। इसको फिर देख लें एक बार, या फिर एक दूसरा तरीका ये होगा कि x 2 रखें, 3 रखें, तो इक्वेशन मिलेगा, ए और बी निकालना होगा। एक तरीका ये होगा, तो पहले 2 पुट कर दें, 2 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस बी
इक्वल टू 0, 4, ये हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो ये 2a प्लस b, और ये इन दोनों की साइड चेंज कर दे -6, एक इक्वेशन ये ऐसा बनेगा। और x इक्वल टू -3 एक 0 है इसका, तो वहां से भी सेटिस्फाइड करवा के और पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 रखें, -3 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0, ये 9 हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई करें तो -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0, तो -3a प्लस b, और ये 6 होगा उधर जाके -6 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना होगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो मुझे तो दिख रहा है कि b सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तो मैं एलिमिनेशन कर लेता हूं इनका। ठीक है, एलिमिनेशन के लिए चलिए ऊपर नीचे रखिए उनको। 2a प्लस b इक्वल टू -6, और दूसरा है -3a प्लस b इक्वल टू -6, एलिमिनेट हो जाएंगे। इक्वेशन 2 है आपका, साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, ये b और -b कट जाएंगे, ये 5a हो जाएगा इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, a की वैल्यू आपको मिल गई 0, पिछली वैल्यू गलत है, ध्यान रखें 0 रख दिया। अच्छा, a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो 2 इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -6, यहां से हो गया b इक्वल टू -6 दूसरा। ये एक तरीका है कि हमें दो इक्वेशन ए और बी में मिले, हमने उसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन चाहते आप लगा सकते थे। ठीक है, ये तरीका हो गया। चलिए एक और देखता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। दूसरा तरीका ये है कि अल्फा प्लस बीटा आप लोग निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस -3 -1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -3 तो -6 हो जाएगा। अब फिर अल्फा प्लस बीटा यहां से देखें, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज होगा a प्लस 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा -1, तो यहां से a की वैल्यू 0 हो गई। और अल्फा इंटू बीटा मीन्स b अपॉन 1, c अपॉन a होता b अपॉन 1 इक्वल टू -6, तो नो डाउट b की वैल्यू -6 हो गई। तो फिर ये तरीका आप यूज करेंगे, आसान हो जाएगा, आपका क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसका जो थर्ड पोर्शन है, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस नॉट डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज of the polynomial this is 144, then find the value of p। क्वेश्चन लेंदी है, कई पोर्शन है, बार बार इरेज करना पड़ता है क्योंकि नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो क्वेश्चन रीड करने के लिए नहीं रहेगा। अच्छा, तो जो आपके पास पोलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ठीक है, सपोज इसके जीरोज अल्फा और बीटा है, क्या दे दिया है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज मींस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये दे दिया है 144। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो अल्फा माइनस बीटा तो देखिए यहां से तुरंत मिल जाएगा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट 144 प्लस माइनस दोनों में रखता हूं तो 12 हो जाएगा। अब यहां से सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए,
तो माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो 45। अब अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दोनों में आपको एक रिलेशन लगाना पड़ेगा, तो वहां से पी निकल आएगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अब प्लस 4 अल्फा बीटा। ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आपको यूज करना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस पी होल स्क्वायर। अब इसमें -12 प्लस -12 रखेंगे, होल स्क्वायर करने पर 144 ही आएगा। अब प्लस 4 अल्फा बीटा, 4 इंटू 45, तो माइनस पी स्क्वायर 144 माइनस 180 अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अब प्लस 4 अल्फा बीटा, ओके, प्लस 4 अल्फा बीटा है, ठीक है। तो माइनस पी स्क्वायर कितना हो गया, 324। तो माइनस पी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट 324 प्लस और माइनस में 18 होता है, ठीक है ना। तो माइनस पी इक्वल टू प्लस माइनस 18, और पी भी लेंगे तो माइनस प्लस 18 यानी वही आ जाएगा। तो फाइनली पी की वैल्यू प्लस 18 और माइनस 18 ही होगी, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पी अगर माइनस पी अगर प्लस 18 लेते तो पी माइनस 18 आ जाएगा, और अगर माइनस पी माइनस 18 लेते तो पी 18, तो यही दो वैल्यू जाएगी। नेक्स्ट, रिद्धि थ्रोज a stone in the air such that it follows a parabolic path before it land at P on the ground। रिद्धि एक बाल थ्रो करती है, उस बाल का जो पाथ है, बाल थ्रो करती है, आगे जाके वो लैंड होगी कहीं जमीन में। तो उसका जो पाथ बताया है वो ये पैराबोला दिया है, ठीक है, on the ground as depicted by the graph below। पूछा क्या है, the above graph is represented by a polynomial where the sum of its zeros is -1 is 1 and the sum of the squares of its zeros is 25। Find the coordinates of P and Q, ठीक है। तो यहाँ जीरोस तो नहीं पता, यहाँ किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो चीज नहीं पता, ठीक है ना। तो क्या दे दिया है, सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा 1 है, एंड दी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स जीरोस मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोल रहा है, वो है 25, ठीक है ना। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स जीरो इज 20। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो चलिए देखता हूं, हमें अल्फा बीटा पता करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का ये मेन आइडेंटिटी ले लें, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 1 स्क्वायर ये 25 प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो 1 माइनस 25 इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, तो माइनस 24 इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, तो यहां से अल्फा बीटा हो जाएगा -12। अब अल्फा बीटा हो गया और अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो पोलिनोमियल हम पता कर सकते हैं। अब ऐसे और काम था कि हम अल्फा माइनस बीटा निकाल लें, दोनों को सॉल्व कर लें, एक ये तरीका हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, अल्फा इंटू बीटा आ गया, इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप अल्फा और बीटा सेपरेटली निकालें और फिर सॉल्व करें। और हम ये चाहते हैं कि पोलिनोमियल में पहले बना लूं, एक कांस्टेंट फ्रैक्शनल नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 1 रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा।
तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन एक्स एक्स और प्लस -12 तो पोलिनोमियल के की वैल्यू वहां पुट कर दें, फ्रैक्शनल नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 और इसको फैक्टराइज करके जीरो निकालना है। फॉर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये फैक्टराइज कैसे होगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x -12 इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन एक्स -4 प्लस 3 कॉमन एक्स -4 इक्वल टू जीरो। तो एक्स -4 एंड एक्स प्लस 3। अब दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू एक 4 आएगी और x की वैल्यू एक -3 आएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3 0 होंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स -3 0 होंगे और p के कोऑर्डिनेट 4 0 होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया 4 0 -3 0 जस्ट राइट। अच्छा, नेक्स्ट है, इफ वन यूनिट ऑफ द ग्राफ represents 25 meters, how far from रिद्धि does the stone land? अगर इसकी एक यूनिट 25 मीटर की हो तो कितनी दूर जाके रिद्धि का पत्थर स्टोन गिरा हुआ है। चलिए इसको फिर इरेज करता हूं, पोलिनोमियल रखे रहता हूं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, कहां लाइन, ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 4 0 है, ये क्यू के कोऑर्डिनेट -3 0 है, लेकिन वो स्टोन थ्रो यहां -2 से कर रही है। कहां से कर रही है, -2 से कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -2 0 है। आपको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ b माइनस ए। ठीक है, तो मॉड ऑफ 4 -2 मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हो जाएगा 4 + 2 6 इक्वल टू 6 यूनिट है। ये 6 यूनिट हुआ और एक यूनिट जो है 25 मीटर की है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, 6 × 25 मीटर 150 मीटर। तो 150 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके वो स्टोन जमीन पर आएगा। हाँ, क्वेश्चंस तो और हैं, ये लास्ट है, क्या दिया ये, फॉलोइंग क्वेश्चंस। Just before the morning assembly, a teacher of kindergarten school observed some clouds in the sky and so the cancels the assembly. She also observed that the clouds are in the shape of a parabola. Cloud उसको parabola shape में दिख रहे हैं, ठीक है ना। Which is represented by the quadratic polynomial. Parabola है, quadratic polynomial represent करेगा। The geometrical representation of the clouds is shown in the, उसका geometrical representation इस तरह से दिया गया, क्लाउड का शेप दे रहा, इससे आपसे मतलब है, ठीक है ना। ये देखें, डाउनवर्ड पैराबोला है जो -4 पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, -4 ये क्या है, और -4 नहीं, -3.5 पर और 0.5 पर टच कर रहा है। तो based on the above information, attempt any 4 out of 5 subparts. Find the zeros of the polynomial represented by the graph. Zeros पता करना है, तो एक जीरो हो जाएगा -3.5, जहां पर जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उसके कोऑर्डिनेट का एब्सिसा जो होगा एक जीरो वो होगा, तो एक जीरो अल्फा ये हो जाएगा -3.5। उसको अगर फ्रैक्शन में रखना हो, डेसिमल में कुछ नहीं है, तो अपॉन 10 कर लीजिए और
35 हो गया, 5 7 जा 5 2 जा, एक -7/2 हो जाएगा। दूसरा जीरो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट 0.5 और 0 है, तो उसका एक्सिस 0.5 ये हो जाएगा। उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए रेशनल नंबर में। 10 1 जा 2 1/2। कोई ऑप्शन है 1/2 और -7/2? 1/2 -7/2 1/2 बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन 2 है। फिर नेक्स्ट, what will be the expression for the polynomial px represented by the graph? एक्सप्रेशन क्या होगा? दो जीरोज आपके पास दिए हुए हैं, चाहे वो फार्मूला जीरोज का यूज करें और नहीं तो एक जीरो क्या है -7/2 है, तो x की वैल्यू -7/2 रखिए और फैक्टर हो जाएगा x + 7/2 = 0, ये फैक्टर हो जाएगा। x की एक वैल्यू 1/2 रखिए, इसको थोड़ा सा और बना लीजिए, ऐसा एक बार कर लीजिए। 2x = -7, 2x + 7 = 0, यहां से 2x = 1 एंड 2x - 1 = 0, ये दो फैक्टर बनेंगे उसके और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका पोलिनोमियल आ जाएगा। 2x + 7 2x - 1, यहां से आपको पोलिनोमियल मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करें। 2 2 = 4, 4x² - 2x + 7 2 = 14, 14x - 7 क्या बना पोलिनोमियल 4x² - 2x + 14x + 12x - 7। तो ऐसा कोई है 4x² + 12x - 7, 4x² + 12x - 7। हाँ, ये यहां से अगर एक कांस्टेंट आप कॉमन लेंगे तो 4x² + 12x - 7 ये नहीं होगा, जस्ट 4x² + 12x + 7 है, यहाँ 12x² ये बनेगा। एक कांस्टेंट का फर्क पॉजिटिव है, एक कांस्टेंट का फर्क पॉजिटिव है, तो अगर -1 आप कॉमन ले लेते हैं तो 4x² + 12x - 7 ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। और दूसरा तरीका ये था कि आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा आपके पास आ चुके हैं। और इसके बाद k विदिन ब्रैकेट x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखता हूं नेक्स्ट क्या है। what will be the value of polynomial represented by the graph when x = 3? अगर x की वैल्यू 3 ली जाए तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो आपके पास पोलिनोमियल आ चुका है, आपके पास ये पोलिनोमियल आ चुका है, कौन सा? आपके पास पोलिनोमियल आ चुका है -4x² - 12x + c, और x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई, ये px आपका है, आपको p3 निकालना है। -4 × 3² - 12 × 3 + 7, 3 × 9, 9 4 = 36, -12 3 × 36 + 7, तो ये कितना हो जाएगा -72 + 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, ये -65, ओके, तो ये हो गया -65, इसका पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आगे है एक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर 0 √7, अल्फा + बीटा 0 है,
और अल्फा इंटू बीटा √7 है। पोलिनोमियल निकालना है, फार्मूले में रखें के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। के की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में कुछ आ नहीं रहा, फ्रैक्शनल वहां हो नहीं रहा है, तो बाद में 1 पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय 0 और प्लस √7, तो के एक्स स्क्वायर प्लस √7 और पुटिंग के इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस √7। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस √7 के, यहाँ के भी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ केस स्टडीज थी हमारे पास, हमने उनको सॉल्व किया, कुछ असर्शंस रीजन के भी हैं, आप उनको देखिएगा, और एनसीईआरटी तो पूरी तैयार करके ही रखना है। फिर अगले चैप्टर से अगले वीडियो में मिलते हैं।